दोस्तों आपको अगर आपकी वैल्यू ना पता हो तो डायरेक्ट कभी ना पूछे। अगर आप किसी से डायरेक्ट अपनी वैल्यू पूछेंगे तो वो कभी नहीं बताएंगे। अगर आपको आपकी सही वैल्यू का पता करना है तो कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि लोग आपको पहचान नहीं पाए। और ऐसा ही कुछ इस अमीर आदमी ने अपने साथ किया। डॉन मोंटेरो स्पेन में मौजूद कई बड़े होटल के मालिक थे। उनके ये आलीशान होटल स्पेन के कई क्षेत्र में फैले थे, लेकिन उनको जल्द ही पता चल गया था कि वो कैंसर से ग्रस्त हो चुके हैं और उनकी ये बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। पिछले लंबे समय से उनके लीवर में बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन वो इसे बार बार इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से वो खुद को व्यस्त रखते थे। लेकिन इस काम के बीच उन्हें पता था कि वो चाहे कितना भी इलाज करवा ले, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अंतिम अंतिम दिनों को उन लोगों को समर्पित करने का सोचा जिनको उनकी सख्त ज़रूरत थी। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ गरीब या बेघर लोगों की। वो पहले भिखारियों के कपड़े डालकर सड़कों पर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना इसी हालत में अपने होटल्स में जाकर देखूं और चेक करूं कि ऐसे इंसानों के साथ उनका स्टाफ कैसे व्यवहार करता है। और अब उनके स्टाफ ने उनके साथ जो जैसा व्यवहार किया वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सबसे पहले अपने उस होटल में गए जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा फेमस था। उस होटल का मैनेजर सिगरेट पीता हुआ उनके पास आया और तुरंत बेघर बने हुए डॉन को होटल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। लेकिन डॉन ने उसे कहा कि उसे इसी होटल में खाना खाना है क्योंकि वो पिछले काफ़ी समय से भूखे हैं। लेकिन मैनेजर ने कहा कि वो पहले कहीं से नहा कर आए और अपने ये कपड़े भी बाहर ही छोड़ कर आए, तभी वो यहाँ आकर खाना खा सकते हैं। लेकिन उसे आम लोगों के साथ बिठाकर नहीं बल्कि बाहर बिठाकर खाना दे देंगे। एक बेघर इंसान की ये हाल देखकर डॉन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से वो अपने होटल्स को कुछ ऐसा बना रहे थे जिसमें कोई भी इंसान आकर रह सकता है और खाना खा सके। उन्होंने अपने स्टाफ को यही सिखाया हुआ था कि चाहे कोई भी आए उनको सही से रहने के लिए और खाने के लिए जगह दी जाएगी। डॉन कुछ और वक्त तक अपने होटल में ही रुके, इसी उम्मीद में कि मैनेजर की जगह कोई और कर्मचारी उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हालात तो और ख़राब हो गए जब वहाँ हेड शेफ आया और उसने डॉन को धक्का मारते हुए कहा कि तुम होटल के पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कल का बचा हुआ खाना दे दूँगा और यकीन मानो ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे लजीज खाना होगा। जिसके बाद सिक्योरिटी ने डॉन को धक्के मारते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। डॉन को अपने कर्मचारियों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अगले होटल पर जाने के लिए, जो कि स्पेन के एक बहुत सही पार्क में बना हुआ था, और जैसे उन्होंने होटल में कदम रखा तो उनके सामने एक महिला कर्मचारी खड़ी हो गई और डॉन को वहीं रुकने कहा और अपने मैनेजर को कहा कि एक बेघर आदमी होटल में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैनेजर ने डॉन की हालत देखते हुए कहा कि तुम यहाँ से खाना खाने की बात, तुम्हारे औकात यहाँ से तो एक टॉफ़ी खरीदने की भी नहीं है। लेकिन डॉन ने यहाँ एक बात कही, वो यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं और वो इस होटल के मालिक के अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ उनका उठना बैठना है, लेकिन वो अब कंगाल हो चुके हैं और उनके सर पर बैंकों का काफ़ी कर्जा है। अगर आप इसी होटल के मालिक को कॉल करके मेरे बारे में बताएंगे तो वो तुरंत मुझे पहचान जाएंगे। यहाँ मैनेजर ने कहा कि वो खुद इस होटल के मालिक हैं और अब यहाँ से बाहर निकलो। अपने ही स्टाफ का ये हाल देखकर डॉन का दिल टूट गया। उनको समझ आ गया कि उनका स्टाफ होटल में आने वाले हर बेघर इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। डॉन सड़कों पर घूमते हुए सोच रहे थे कि उनके मैनेजमेंट में क्या कमी है जो उनका ये हाल हुआ है। अब अंत में वो अपने सबसे पुराने होटल में गए जहां उनका सबसे करीबी साथी रोसियो काम करता था। डॉन ने रोसियो को काम पर रखते हुए इसी होटल को खोला था। उस समय उस होटल का में बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन डॉन सीधा उस और गए जहां रोसियो बैठा था और जाते ही कहा, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? रोसियो ने डॉन को ध्यान से देखा। डॉन को लगा कि रोसियो ने उन्हें पहचान लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोसियो ने भी उन्हें कहा कि यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन डॉन ने बस एक ब्रेड मांगा था
और रोसियो ने उन्हें धक्के मारना स्टार्ट कर दिया। डॉन बार बार यही कह रहे थे कि कभी मैं भी पैसे वाला हुआ करता था। अब मेरा सब कुछ लुट चुका है क्योंकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन रोसियो ने उनको ऐसी कुछ कुछ बातें बोली कि उनको सुनकर डॉन का दिल दहल गया। जैसे वो अपने सबसे करीबी मान रहे थे, वही अपने दिल में उनके लिए जहर लेकर बैठा था। उन्होंने कहा कि जिस होटल में तुम खड़े हो उस होटल को मैंने बनाया। अगर मैं ना होता तो होटल के मालिक की हालत भी तुम्हारी तरह होती। लेकिन जल्द ही अब वो कैंसर से मरने वाला है और मरते ही ये सब मेरा हो जाएगा। और रोसियो ने ये बात बोली कि कहीं और जाकर खाना मांगो, मेरे होटल से बाहर हो जाओ। डॉन ये सब सुनते ही इतने दुखी हुए कि रोते रोते अपने ही होटल से बाहर निकले, क्योंकि रोसियो वो इंसान था जिनको उस पे सबसे ज़्यादा यकीन था। इतना सहने के बाद भी उन्होंने अपनी बाकी होटल्स का टेस्ट लेने का सोचा, लेकिन उनको हर होटल में यही सीन था जैसा वो अब तक झेलते आ रहे थे। उनका अंतिम होटल शहर से बाहर था। चारों तरफ शांति का माहौल था, लेकिन होटल अंदर से पूरा भरा हुआ था। डॉन यहाँ भी यही सोचकर अंदर गए कि यहाँ भी उन्हें कोई खाना नहीं मिलेगा और धक्के मारकर निकाला जाएगा। ये वही लोग थे जो डॉन को अंदर घुसते ही उनको सलाम देते थे। डॉन ने सीधा होटल के सिक्योरिटी गार्ड से भूखा होने की बात कही और कुछ खाने को मांगा, लेकिन वो यहाँ भी इसी गार्ड से धक्के खाने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गार्ड ने मैनेजर को बुलाया और वो मैनेजर ने बहुत प्यार से कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। डॉन ने उनको भूखा और बीमार होने की बात बताई और वो काफ़ी होटल्स में गए, बट उन्हें धक्के मार कर निकाला गया जैसे कि वो कुत्ते हों। मैनेजर ने उनको एक टेबल पर बिठाया और इंतज़ार करने कहा जब तक वो उनके लिए खाना लेकर आते हैं। डॉन ने उस टेबल पर पूरे 1.5 घंटा इंतज़ार किया और उन्हें महसूस हुआ कि उनको यहाँ से भी जल्दी निकाल दिया जाएगा। इतनी ही देर में मैनेजर खाना लेकर आए और उन्होंने खाने से भर दिया। लेकिन डॉन ने कहा कि वो बेघर इंसान है और वो धरती पर बैठकर ही खाना खाएंगे। इसी बीच मैनेजर ने अपनी कहानी इस बेघर को बतानी स्टार्ट कर दी और इसी बीच उन्होंने बताया कि मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा भी पहले छोटा मोटा बिजनेस था, लेकिन मेरे साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ और मेरा सब कुछ खो गया, जिसके बाद मैंने सब कुछ बेच दिया और यहाँ आकर नौकरी करने लगा। लेकिन डॉन को इस मैनेजर की कहानी पहले से पता थी। मैनेजर ने डॉन को भी यहाँ नौकरी करने का ऑफ़र दिया। उस दिन डॉन ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया। एक मीटिंग में भी बेघर इंसान बनकर ही घुसे। अपने मालिक को इस हालत में देखते हुए सभी पूरे स्टाफ की दिलों की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। मैथ्यू, जो कि उस रेस्टोरेंट के मालिक थे जिसने उनको खाना दिया, सिर्फ उन्हें छोड़कर मैं पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल रहा हूँ। मुझे तुम जैसों की ज़रूरत नहीं। मुझे मेरे होटल्स के लिए न्यू मैनेजर्स मिल जाएंगे जिनकी मैं डिग्री नहीं, अंतर आत्मा चेक करूँगा। उम्मीद करता हूँ मैं जिनको नौकरी से निकाल रहा हूँ उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। डॉन ने अपने अंतिम दिन मैथ्यू के साथ ही बिताए और एक नया स्टाफ हायर करने में लग गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। आप लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।